Assalamualaikum everyone. Welcome to the Fempreneur Women of Substance series. And today we are so honored to have with us Rama Shahid Sharma. एंड रमा जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी काम करती रही है, प्राइवेट भी काम करती रही है. शी इज एन एक्टिविस्ट और बहुत कम लोग हैं जो अपनी जात के अलावा औरों के लिए भी आवाज उठाना चाहें और उनके खिलाफ किए हुए जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ना चाहें. और रमा उन चंद लोगों में से हैं और उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बेटी, जो कि उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं वो. और आज हम रमा से पूछेंगे कि आखिर उनको व्हाट इंस्पायर्ड बेटी और उनमें ये कैसे उन्होंने इरादा किया कि मैं अपनी जात के अलावा भी किसी के लिए आवाज उठाऊं, औरत जात के लिए आवाज उठाऊं. तो रमा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम खदीजा, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मैं फेमप्रेन्योर को बहुत फॉलो करती हूँ. इतनी इंस्पायरिंग सेशंस होते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज आप जिस तरह दे रही होती हैं, मुझे लगता है लोग उनसे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता होगा. फिर आप नेटवर्किंग बहुत आराम से करवा देती हैं लोगों की. तो जो मैं कर रही हूँ एक तरीके से मुझे लगता है आप भी कर रही हैं. बेटी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जैसे कि नाम से आपको अंदाजा हो रहा है, दिस इज फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन ऑफ पाकिस्तान. देखिए, ना तो सोशल स्टेटस बच्चियों का वो है या औरतों का वो है जो मर्दों का है. और मैं ये नहीं कह रही कि हर घर की ये कहानी है, मगर ये इतनी मेजॉरिटी में है ये डिस्पैरिटी कि अब भी इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है. आपके घर में शायद ये इस तरह के मतलब मामलात ना हो, मगर अगर आप अपनी स्ट्रीट में ही देखेंगे और पूछेंगे खवातीन से, उन बहुत सी कहानियां आपके सामने निकलेंगी. मैंने बेटी इसलिए शुरू किया कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कमतर हूँ और मुझे लगा कि शायद मेरी जो हैसियत है और या मेरी से है या माई प्लेस एट द टेबल इज नॉट देयर. एंड मैंने पहले अपने आप पे काम किया. बहुत से पहलू थे इंटरनलाइज मिसोजिनी के, जैसे मैं खुद भी समझती थी कि मैं कमतर हूँ, बिकॉज इतनी मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपका मीडिया, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, जिन लोगों से आप मिलते हैं, आपकी सोसाइटी, वो इतना इनग्रेन कर देती है इन चीजों को कि बैटल जो है वो बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाती है. मगर जैसे जैसे आप तालीम लेते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो बहुत सी चीजें आप अनलर्न करते हो. I'm happy that I unlearned so many toxic things about myself. It's so difficult to unlearn. Yeah. I think that's one of the greatest challenges of human evolution, that or human development. कि आप अनलर्न नहीं कर पाते. बहुत मुश्किल है. कहना बड़ा आसान है कि कल से मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा, मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है. बेटी डिजिटली काम करता है. हम ऐसा कंटेंट क्यूरेट करते हैं, इस तरह के वेबिनार्स, सेमिनार्स करते हैं और लोगों का माइंड या बिहेवियर्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, बच्चियों की तरफ और औरतों के हकूक की तरफ. इसके अलावा कोविड से पहले तो मैं खुद भी जा रही थी स्कूल्स में, प्राइवेट इदारों में, पब्लिक इदारों में, और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूजन, जो कि आज भी हमारा टॉपिक है, इस पे मैं टॉक्स दे रही थी. और मकसद ज़ाहिर है सारी बात का खदीजा यही है कि बिहेवियर्स तब्दील हों, जो कि मुझे लगता है किसी हद तक तो बिल्कुल रिग्रेशन में जा रहे हैं. जैसे रमा, सॉरी टू कट यू, अब आप ये भी तो देखिए ना, जैसा घर से ही स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ वालिद नहीं करता, ये माएँ भी कई दफा करती हैं. औरत ही औरत की कई दफा दुश्मन होती है. तो मतलब है, वो कहती है कि हम बेटी को क्यों पढ़ाएं, क्योंकि उसकी तो शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चली जाएगी, तो हमें क्या फायदा. मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि औलाद आपकी इन्वेस्टमेंट है, कि ये डिग्री दिलानी है बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है, ये बाद में. अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे. मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आप ये सोचें खदीजा कि यहाँ तक होता है कि खवातीन माएँ जो हैं न्यूट्रिशन में भी तजाद कायम करती हैं. तो बेहतर खाना जो होगा वो अपने बेटों को खिला देंगी, हस्बैंड को खिला देंगी, बाद में बच्ची को लेके आएंगी. बहुत से टेबल्स पे तो बच्चियों को आना बैठ आके मतलब या दस्तरखान पे बच्चियों को आना ही या औरतें आती ही नहीं है. न्यूट्रिशन से लेके उसने क्या डिग्री करनी है और आगे क्या करना है. अच्छा, फिर ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा पीएचडी मत करना,
मतलब डबल पीएचडी तो बिल्कुल ना करना, रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मर्द हजरात इतना पढ़ते नहीं है तो रिश्ते कम रह जाते हैं। फिर इंटिमिडेट हो जाते हैं बहुत से लोग। अगर आप ज्यादा एम्पावर्ड हैं, अगर आपको अपने राइट्स का पता है, और मैं आपकी इस बात, ये मेरे लिए एक इतना तकलीफ दे पहलू है कि जब औरत ही औरत के साथ नहीं खड़ी होती, जब इन द रोल्स ऑफ आवर बॉसेस, फीमेल बॉसेस, सास, बहन, भाभी, बेटी, माँ, हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े सबसे होते। ज्यादा तकलीफ तो माँ की होती है, जब माँ कहती है कि ये भाई को दे दो, क्या कहते हैं, भाई के ये डिग्री पे पैसे उसके लिए बचा के रखें। अब इससे ज्यादा तकलीफ दे क्या हुआ? ये माइंडसेट को आप कैसे टारगेट कर रहे हैं बेटी के थ्रू? क्या आपका प्लान? इससे दो चीजों से टारगेट कर रही हूँ, सक्सेस स्टोरीज, मतलब फैक्ट्स देना इनके फेस में कि जी ये बच्ची थी, इसने ये डिग्री हासिल की, इसने सीएसएस क्लियर किया, अब वो अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही है और अपनी जिंदगी भी बहुत खुशी से गुजार रही है। फिर बड़े बड़े अचीवर्स हैं खवातीन, जिनने अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस शुरू किए, वो खुद भी एम्पावर हुई, घर भी उनका एम्पावर हुआ। ये सक्सेस स्टोरी जब आप शेयर करते हो ना, तो लोगों का थोड़ा सा दिमाग तब्दील होता है। अदीजा, पैसा बड़ी ट्रिकी चीज है। सो जब पैसा आ रहा होता है ना, तो किसी को बुरा नहीं लगता। एक बहुत तल्ख हकीकत है, मगर इट इज समथिंग दैट वर्क्स। सो वी ट्राई एंड शेयर अपॉर्चुनिटीज ऑन आवर पेज। हम ये दिखाते हैं कि खवातीन साइंस के शोबे में, स्टेम में कितनी आगे जा रही हैं, और ऑप्शंस हैं। दूसरा, ये जो एक हम ये कह देते हैं ना कि जो ऑनर है या इज्जत है वो मतलब हमसे ही मुंसलिक है, क्यों नहीं, मतलब ऑनर सबसे है। अगर आप एक फैमिली की बेइज्जती तब भी होती है अगर घर का बेटा कोई गलत कदम ले रहा है। बिल्कुल, कई दफा बेटे इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, बेटी ज्यादा कॉम्पिटेंट होती है। तो मतलब आई डोंट मीन टू बी मीन, लेकिन फिर आपको ये रखना चाहिए ना माइंड में कि ये ज्यादा काबिल, लेकिन वैसे ये डिफरेंशिएशन में होनी चाहिए, सही बात है। एक्चुअली ज्यादा लोगों के ये भी माइंड में होता है कि बेटा है तो हमारी नस्ल इससे चली है। अब कोई पूछे ये नस्ल इनकी कोई मुगल डायनेस्टी, मतलब ये मैं कोई सरकाज़म पे आ रही हूँ, लेकिन आखिर क्या नस्ल चलानी है इन्होंने? मतलब बाद में आके बेटे में प्रॉब्लम हो या कोई हो, मतलब कितने इश्यूज होते हैं। आपकी नस्ल आपको क्या पता कितनी देर चलनी है, नहीं चलनी, ये कोई इज दिस एन एक्सक्यूज? और अगर गॉड फॉरबिड कोविड जैसे हालात हो, मतलब आपको कैसे पता है? आप वाउच कर रहे हैं एक चीज पे, मतलब आप इतना इतना मगरूर हैं आप कि आप सोच रहे हैं कि आपकी नस्ल बड़ी इंपॉर्टेंट है और चलनी सिर्फ एक बेटे से है। बेटों से मुझे बहुत प्यार है, बड़े बड़े अच्छे बेटे होते हैं, मेरा अपना माशाल्लाह बेटा है। हम ये कतई ही नहीं कह रहे कि एक जेंडर के खिलाफ होते हैं, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि खुदारा अपनी बच्चियों में इन्वेस्ट करें, इसलिए भी करें कि उन्होंने माए बनना है। उन्होंने ही अपने बेटे भी पैदा करने आगे जाके, उनको तालीम शऊर नहीं देंगे, अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो मतलब नस्ल तो फिर आपकी फिर आप जेपर्डी में पड़ जाती है। आप सारा दिन काम करते हैं, आप घर से बाहर हैं, बच्चे किसके पास है? माँ के पास। माँ को अगर शऊर नहीं है तो फिर किस तरह के बच्चे रेज करेगी? फिर उसका कसूर क्या है? औरत की तालीम तो खानदान की तालीम है। बहुत प्यारी बात की आपने, बेशक बेशक। और आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था कि क्यों बच्चियों की इंक्लूजन जरूरी है, औरतों की फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या सर्विसेज है उन तक एक्सेस हो। अगर अब मैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, हमें यही नहीं पता कि अकाउंट कैसे खोलना है, या जैज कैश और इस तरह की इतनी सहूलतें भी, इनकम सपोर्ट, इजी पैसा, ये सब सर्विसेज है फाइनेंशियल। अगर हम वही हमें नहीं समझ आ रही तो हमने कुछ भी कैसे करना है? हमारी इंक्लूजन होगी कैसे? और इस अवेयरनेस नहीं होगी तो इंडिपेंडेंस नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और दूसरा ये भी है कि चले, अगर आपको बेसिक गिनती नहीं आती, नंबर्स नहीं आते, अपना नाम लिखना नहीं आता, अंगूठे से ही आपकी शिनाख्त है, आपको ये पता है कि आपका कोई भी किसी तरह भी फायदा उठा सकता है, यू आर ओपन टू वल्नरेबिलिटी एंड अब्यूज। ये एंड इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट कंट्रोल चाहिए ना, हमारे जेंडर पे कंट्रोल चाहिए। कहीं ये ना हो कि सारे राइट, सारी अवेयरनेस आ जाए
और फिर हम अपनी आवाज उठा सकें, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। So, जितना आप दबा के रखेंगे, जितनी कम बातें पता होंगी, उतना कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग होगा। जरा देख लूं कमेंट्स वगैरह। जी जी जरूर। स्ट्रीम यार्ड में नजर नहीं आते ना एक्चुअली, अच्छा तो अच्छा, फिर फेसबुक पे जाना पड़ता है। बिल्कुल देखिए आप कमेंट्स। मैं अभी जब आपसे बात होनी थी तो मैं डेटा भी कलेक्ट करती। वुड यू लाइक टू से समथिंग? कोई क्वेश्चन आया है? अमनदीप जी, मैं डेटा देख रही थी और हाँ जी बताइए। डेटा में ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आई जस्ट रोट इट डाउन फॉर यू दैट 2014 के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन का जेंडर गैप में पहले अगर 5% औरतें बैंक अकाउंट्स खोल रही थी तो सिर्फ 2% ग्रो किया ये रेशियो, और 7% पे आया। इमेजिन ये कितना छोटा नंबर है 2017 में जब दोबारा देखा गया। इसके अलावा पाकिस्तान, जहां पे दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन मर्दों की और औरतों की इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान में ये इंक्लूजन सिर्फ 21% है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, ये 2017 की रिपोर्ट है, तो 15 साल की उम्र से ज्यादा जो बच्चियां और खवातीन हैं उनमें लिटरेसी रेट सिर्फ 46.47% है। मुझे ना बहुत शदीद तकलीफ होती है जब मैं ये सोचती हूँ कि कितनी औरतें, माएं, बहनें, बेटियां अपॉर्चुनिटीज मिस करती हैं और अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकती बिकॉज वो तालीम याफ्ता नहीं है। और क्या कहते हैं रमा, ये सिर्फ क्या कहते हैं अंडर प्रिविलेज और इन लोगों में नहीं है। सबसे अफसोस की बात है कि इतनी एजुकेटेड फैमिलीज, वेल ऑफ फैमिलीज, उनमें भी ये प्रेवलेंट है कि जिसका मैं अच्छी भली या होम बेकर्स या किसी से करवाऊं डिलीवरी, तो वो अक्सर मुझे कहती हैं कि ना ये हमारे मेल फैमिली मेंबर के अकाउंट पैसे जमा करवा दो। तो मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है इस बात की कि क्यों, अगर आपने इंडिपेंडेंट इनकम अर्न करनी है तो आप व्हाई डू यू वांटेड टू गो इनटू समबडी एल्सेस अकाउंट। ये बेसिकली लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस, these will call in these will result in independence. एंड ऑल्सो आई फील दैट बहुत जगह ऐसे भी हुआ है कि जब मैंने ये बात की है कि मतलब मुझे लोग कह देते हैं तुम बहुत ओपिनियनेटेड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ये सब और ये एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन के साथ लोग कह रहे होते हैं, ये कोई अच्छे जाविये में नहीं कुछ मुझे कहा जा रहा होता। इंडिपेंडेंट औरत स्टिग्मेटाइज जो है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसे अवेयरनेस है, तो वो फिर अपने घर को निग्लेक्ट कर रही है या वो कुछ और कर रही है। मतलब उस पर इल्जाम इतने ज्यादा आने को पड़े होते हैं कि वो फिर औरत बेचारी कहती है कि ठीक है, मैं आई शुड विथड्रॉ एंड आई शुड लिव माय लाइफ staying unaware. I agree with you because the challenges are so diverse when you finally decide कि नहीं मैंने या जॉब करनी है या डिग्री अपनी और लेनी है या घर से बाहर निकलना है। इतना स्टिग्मेटाइज्ड है। और ये कुछ देर से तो मैं ये देख रही हूँ कि एक रिग्रेशन मुझे नजर आ रही है। आप ये क्यों कर रही हैं? औरत का की जगह सिर्फ घर में है और हमें पहले पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए, उनको भी हमें पूछना चाहिए जब कुछ कर मतलब पार्टनरशिप है ना। आप बिल्कुल एक दूसरे के जो भी बड़े फैसले करते हैं एक दूसरे की रजामंदी से करें, उनसे डिस्कस करें। इजाजत वाला लफ्ज थोड़ा सा मुझे ना मुश्किल लगता है बिकॉज देखें इस स्टेज पे आके इफ यू आर एन एडल्ट, आप तालीम याफ्ता है, अवेयरनेस है, ये वर्ड फिर उनको भी हमसे इजाजत लेनी चाहिए। इट्स अ टू वे स्ट्रीट राइट। मगर वही मैंने नोट किया है कि जहाँ मर्द हजरात बोल रहे होते हैं, जो औरतें बोल रही होती है ना, मुझे वो तो बहुत ही इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। और a lot of times there's also मुझे ये भी लगता है कि आप किसी की बॉडी शेमिंग, किसी को पुट डाउन इसलिए भी कर रहे होते हो कि ये लोग वो काम कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं और आपसे हो नहीं पाता। जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं या जो आपको लगता है कि आप भी कर सकते थे मगर जो भी रीजन थे आप ना कर सके,
और कोई और कर रहा है तो वो फिर जाहिर है आपसे हजम नहीं होता। और ये एनवे होना किसी के लिए या जेलसी होना, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तो खैर मुझे बहुत नजर आता है। जनरल भी मैं मुझे लगता है कि मेरा मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट, मैं अपने आप को हमेशा कहती रहती हूँ कि जस्ट बिकॉज मुझे एक चीज मिल रही है डजंट मीन मैंने किसी से छीनी है। उसको इसका हिस्सा, उसकी मेहनत, उसकी लगन बिल्कुल मिल रहा होगा। सो प्लीज आप ये फीलिंग्स ऑफ ये बस अपना मेहनत से काम करें और लोगों के साथ अपना कंपैरिजन छोड़ दें। अपने साथ compete करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जहां आप अपने बेटों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज अपनी बेटियों में भी इन्वेस्ट करें। आपको बिल्कुल नहीं पता कि जिंदगी में जब आप मतलब एक पॉइंट आता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, आपको क्या पता है आपका किसने ख्याल रखना है। मुझे तो अक्सर लोग कह रहे हैं बेटियां ख्याल रखती हैं, बेटे तो मसरूफ हो जाते हैं, उनकी मतलब अपनी फैमिली यूनिट्स होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट या मेरे पास कुछ बड़ा डेटा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोग अक्सर कहते हैं कि अब हम मिस करते हैं कि हमारी बेटी क्यों नहीं है। सो जहाँ बेटों को वैल्यू कर रहे हैं वहां बेटियों को भी वैल्यू करें। और ये पसमानदा सोच और ये मतलब रिग्रेसिव, मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल, ये सारी सोच जो है प्लीज अनलर्न करें, रीथिंक करें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। और आपकी बेटी की बेहतरी उसी में है जब आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि उसको कोई भी तकलीफ नहीं दे सकेगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी तकलीफ से गुजरे। तो जिस तरह अगर कोई औरत काबिल होती है या किसी की बेटी कुछ एक पोजीशन पे पहुंच जाती है, हाई अचीवर होती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है। तो अब ये वाली जो एक स्टेटमेंट है, इसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए कि बेटा नहीं, वो आपकी बेटी ही है और वो इंडिपेंडेंट है एंड शी इज कॉम्पिटेंट। तो ये चीज मतलब इस टाइप की ये चीजें भी तो अनलर्न करने के लिए जरूरी है ना कि बड़ी क्या बड़ी बड़ी आपका। अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है खदीजा। मैं तो बचपन से मेरा यही था कि सारे कहें कि ये तो बेटों की तरह है, बेटों की तरह। और बिल्कुल एक पॉइंट पे ना जिंदगी के आके मुझे एकदम से फील हुआ, मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं बेटा हूँ, बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। और मैं ऐसी बेटी हूँ जो वो सारे काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। वाई आर वी चेंजिंग माई जेंडर, वी डोंट नीड टू। और मैं खुशी के लम्हों में कभी माँ मेरी मेरी अपनी मदर कह देती हैं कि ये तो मेरा बेटा है, मगर उनके साथ तो खैर मैं ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं करती। दैट्स इट, मतलब आई डोंट इवन वांट टू गो देयर। वो कहेंगे मुश्किल से मैंने तुम्हें ये टाइटल दिया और अब तुम मुझे कुछ और सिखा रही हो। सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। Why aren't there bigger examples? Why aren't we calling daughters who are high achievers as just are wonderful, strong daughters? बिल्कुल, दे आर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। तो उनको उसी तरह ही रिकग्नाइज करना चाहिए और रिकग्निशन देनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। रमा, आपके इस जबरदस्त किस्म के इनिशिएटिव को हम फेमप्रेन्योर की मेंबर्स कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हमने ज्वाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच खदीजा ये सवाल पूछने के लिए। अभी कुछ ही देर बाद मैं आपसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर लूंगी, शायद आप इस पोस्ट के साथ रख सकती हैं। हम लोग जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक डिजिटल प्रेजेंस है, तो लिंक्स पे आप जाएं, हमारा फेसबुक लाइक करें, हमारा इंस्टा लाइक करें, ट्विटर, लिंक्डइन, हम हर जगह हैं। और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। यू कैन सेंड अस अ मैसेज, एन ईमेल एड्रेसेस आर देयर, एंड वी मतलब whatever network that we build या कोई भी collaboration होती है, we're open to anything। पर्पस इसका यही है कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों और चीजें बदलें। जो बिहेवियर्स हैं उनमें चेंज आना चाहिए, अच्छा चेंज आना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब और पीछे चले जाएं। अच्छा, आई थिंक आगे की तरफ देखना चाहिए। जिस तरह एक महज़्ज़ब प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, उसी तरह हमें भी अपनी बेटियों में इन्वेस्ट करके वो सोसाइटी बनानी चाहिए।
बिल्कुल। और मैं ये सबको बताती चलूं कि जो रमा है उनके पेज पे जो लाइव सेशंस भी होती हैं वो इतने इश्यूज को एड्रेस करती हैं कि कोई भी देखेगा तो वो एम्पावर्ड फील करेगा और ज्यादा अवेयर फील करेगा। आज ही उनके एक फर्टिलिटी पे थी कि लोग जो टाइटल दे देते हैं बांझपन का। और आपने मेरे ख्याल से डॉक्टर थी, जेनेटिक इंजीनियर है। जी, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं सारा, और जी। उनका एक इधर अपना सेटअप है। और बहुत से लोगों ने मुझे इनफर्टिलिटी का पूछा था, सो वी डिड दिस टॉक विद द एक्सपर्ट कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं, इलाज क्या हैं, बिकॉज जो लोग औलाद चाहते हैं, मेरा ख्याल है, और उनकी नहीं हो रही, तो ये एक अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जो है प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है कि इलाज के थ्रू पॉसिबिलिटीज हैं। तो थैंक यू रमा, आप इतने इंफॉर्मेटिव किस्म के सेशंस करती हैं, मैं तो अक्सर देखती हूँ और थैंक यू आपकी सो पोस्ट भी मैं मच। बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं खुद आपके सेशंस देखती हूँ और मैं बहुत फॉलो भी करती हूँ फेमप्रेन्योर को। और मुझे जो खदीजा लिखती है ना, वो तो मुझे ऐसे लगता है जादू है। ऐसे अल्फाज मेरे बुनती ख्याल हैं। से मैं लिखती बेहतर हूँ। चले जो भी है, मुझे लगता है आप हर तरह से ठीक करती हैं। इतना खूबसूरत लिखती हैं, जो जिस तरह वो उनका एक्सप्रेशन है, मजा आ जाता है पढ़ के। चलिए, हम इधर एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके जी, ओके जी, खुदा हाफिज। हाफिज।